नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है और समझने के लिए कई बार मैसेजेस भी किए हैं। तो फाइनली मुझे चांस मिल रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को बताना चाहता था कि बर्न डाउन चार्ट क्या होता है, बर्न अप चार्ट क्या होता है, बेसिकली रिपोर्ट्स और चार्ट्स क्या होते हैं स्क्रम में। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं ओवरव्यू इसके बारे में क्या है ये। तो ओवरव्यू में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ इनके फ़ायदे क्या हैं बर्न डाउन चार्ट, बर्न अप चार्ट या कोई भी रिपोर्ट के स्क्रम में। वो ये है कि ऑल चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स इन स्क्रम्स आर यूज टू शो प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब मेनली क्या होता है, हमको क्या जानने की उत्सुकता रहती है जिसके कारण हम चार्ट्स या रिपोर्ट्स बनाते हैं। वो यही रहती है कि हमारा प्रोजेक्ट किस टाइप से चल रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो यही चेक करता है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट ट्रैक पे है कि नहीं, कहीं कुछ रेड फ्लैग है क्या, या किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं ठीक करके ऑन टाइम में अपना काम कर सकता हूँ क्या। तो ये जो रिपोर्ट्स और चार्ट्स रहती हैं वो इसी को हमको मदद करती हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख सकें। दूसरा, ऑल चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स आर वाइडली यूज्ड इन अजाइल एंड स्क्रम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो भी है, जितने भी रिपोर्ट्स और चार्ट्स हैं, हम हर चीज़ तो कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स और चार्ट्स हैं वो अजाइल और स्क्रम में वाइडली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होता है। पहले हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोला करते थे, आज भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही करते हैं, लेकिन इसको अजाइल के वे में करते हैं। मोस्टली यूज चार्ट कौन कौन से हैं? थर्ड पॉइंट, बर्न डाउन चार्ट है, बर्न अप चार्ट है, वेलोसिटी है, स्प्रिंट रिपोर्ट्स है। नाम से हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये भाई डिफरेंस क्या है। तो हम आज वो भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। और ये जो चार्ट्स रहते हैं इसका मेन इम्पैक्ट कहाँ रहता है, क्योंकि हमको एज अ टीम मेंबर तो ठीक है, बट अगर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बड़े बड़े डिसीजंस ले सके, तो ये टीम के साथ साथ मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है कोई भी डिसीजन मेकिंग में कि भाई आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, स्कोप बीच में चेंज हुआ है तो किस टाइप से उसका टाइमलाइन बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए आपको ये सब चार्ट्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। दो ये रेडिली अवेलेबल हैं। जैसे ही आप स्प्रिंट क्रिएट करेंगे, स्प्रिंट में आप प्रॉपरली तरीके से अपने इश्यूज़ को प्रोग्रेस में, टू डू में, डन में करेंगे शिफ्ट, तो अपने आप चीज़ें अपने आप उसमें इंक्लूड होती जाएंगी, जो कि मैंने शायद पहले भी आपको जीरा वाले प्रोजेक्ट में दिखाया था। आज मैं थोड़ा सा और उसको क्लियर कर दूंगा। और पांचवा पॉइंट है, चार्ट्स हेल्प्स टू विजुअलाइज द टाइमलाइन एंड फॉल बैक्स एंड हेल्प टीम टू गेट बैक ऑन द ट्रैक इन फास्ट बेसिस। तो जो भी हमारा अगर फेलियर हो रहा है, कहीं हम लैग कर रहे हैं, कहीं धीरे धीरे हम चल रहे हैं, तो उसके कारण हमको अगर उसको ठीक करना है, उसको मिटिगेट करना है, या उसको किसी भी तरह से सुधारना है, और उसको हाईलाइट भी करवाना है मैनेजमेंट को कि अगर स्कोप में चेंज है तो ये हाईलाइट करवाना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमको ये चार्ट्स की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा मेन एजेंडा है आज का, हमको इन चार्ट्स के बारे में समझना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई होते क्या हैं, इनका स्कोप क्या होता है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बेसिक चार्ट्स। तो हम हर चार्ट के बारे में तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम मेनली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट्स है, जैसे बर्न डाउन चार्ट है, बर्न अप चार्ट है, वेलोसिटी है, स्प्रिंट रिपोर्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो बर्न डाउन चार्ट क्या बोलता है? तो अंग्रेजी से ज़्यादा परेशान नहीं ना होना है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ये रिपीट करके हिंदी में आपको अच्छे से समझा दूंगा और आपको दिखाऊंगा भी, विजुलाइज भी करवाऊंगा कि बर्न डाउन चार्ट और बर्न अप चार्ट और वेलोसिटी चार्ट्स में क्या अंतर है। तो बर्न डाउन चार्ट क्या बताता है कि कितना काम अभी हो चुका है, कितना बचा हुआ है, और कितना कंप्लीट इसको बचा हुआ काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम और कितना एफर्ट लगेगा। तो ये बर्न डाउन चार्ट जो रहता है, बेसिकली ये चार्ट ट्रैक करता है टोटल वर्क रिमेनिंग एंड प्रोजेक्ट द लाइकलीहुड अचीविंग द स्प्रिंट गोल। बेसिकली ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इट इज स्प्रिंट गोल, नॉट द कंप्लीट स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। दो आप चेक कर सकते हो पूरे स्कोप का भी, लेकिन ये दिस इज बेसिकली बर्न डाउन चार्ट इज बेसिकली यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंट। अगर आपने मेरे पहले जीरा का भी वीडियो देखे हैं तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं आपको एक बार बता दूं, उसके बाद मैं आपको विजुअल जीरा में ले जाके दिखाऊंगा भी।
दूसरा बर्न अप चार्ट क्या होता है कि कितना वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। बर्न अप चार्ट ये बताता है। बर्न डाउन चार्ट और बर्न अप चार्ट में ये अंतर है कि कितना काम बचा है और उस बचा है कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बर्न अप चार्ट बोलता है कितना काम हो चुका है, ये बताता है। और इसका जो स्कोप होता है वो नंबर ऑफ स्प्रिंट्स होते हैं, नॉट ओनली वन सिंगल स्प्रिंट जो बर्न अप चार्ट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। आप लोग बोलेंगे यार ये एक लाइन नीचे जाती है एक लाइन ऊपर जाती है, तो कहाँ, ये तो एक ही टाइप की तो चीज़ है। नहीं, आपका बर्न डाउन चार्ट सबसे पहले इट इज़ बेस्ड ऑन स्प्रिंट, बर्न अप चार्ट्स आर बेस्ड ऑन स्प्रिंट्स। बर्न डाउन चार्ट जो काम बचा हुआ है उसको कितना काम बचा हुआ है उसको कैसे कंप्लीट करना है वो बताता है। बर्न अप चार्ट बताता है कि आपका क्या क्या काम खत्म हो चुका है। तीसरा जो इन दोनों से अलग है जो कि वेलोसिटी चार्ट होता है। वेलोसिटी चार्ट हेल्प टू डिटरमाइन द टीम वेलोसिटी, मतलब वो हर स्प्रिंट में कितना स्टोरी पॉइंट्स ले पा रही है, कितना, और जितना उनने एस्टिमेट किया है वो ले पा रही कि नहीं ले पा रही, ओवर कमिट तो नहीं कर रही है, कम कमिट तो नहीं कर रही है। यह सारी चीज़ें वेलोसिटी चार्ट बताता है कि एक स्प्रिंट उससे क्या होता है पता है दोस्तों, उसमें ये मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है अच्छा हमारी टीम की वेलोसिटी जो कंसिस्टेंस है, मान लो 30 स्टोरी पॉइंट हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी ज़्यादा या कम लेते हैं तो हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये वेलोसिटी पता करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, चार्ट है, जिससे आपको वेलोसिटी पता चल जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोस्तों। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं इसको जीरा में जाके कि बेसिकली बर्न डाउन चार्ट बर्न अप चार्ट क्या होता है। तो बर्न डाउन चार्ट ये है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताता हूँ। तो ये मैं कोई साइट की हेल्प लेके आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने 7 दिन में 30 स्टोरी पॉइंट करने का सोचा। वैसे तो स्प्रिंट हमारे दो वीक का होता है विच इज़ 15 डेज, और आप हो सकता है कि ये 30 जो है वो बहुत ही वेग मैंने बोला है। आपका हो सकता है स्प्रिंट में आप 35, 25 जितना भी आप एक स्प्रिंट में लेना चाहे ले सकते हैं। तो ये जो आपकी बीच की लाइन, ये जो बर्न डाउन चार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, ये बीच की लाइन आइडेंटिफाई करती है एक्चुअल टाइम। ये एक्चुअली आइडियल टाइम होना चाहिए कि भाई इतने टाइम में इतने स्टोरी पॉइंट्स हैं तो 7 दिन में ऐसे कंप्लीट हो जाए। बट क्या होता है कि कई बार हमारे पास हम आइडियल तो चल नहीं सकते स्प्रिंट में। तो हमारा क्या होता है, ये जो येलो लाइन है वो एक्चुअल लाइन है कि भाई आपने स्टार्ट तो किया काम, फर्स्ट डे आपने काफ़ी अच्छे से किया, तो आपने थोड़ा सा आप आगे निकल गए, आपने थोड़ा सा आगे का काम भी कर लिया, बट आपका थोड़ा सा देन वेलोसिटी आपका कम हुआ काम, देन ये, तो ये आपका आइडियल जो एक्चुअल टाइमलाइन है वो ये है, बट आइडियल ये है। तो इस टाइम जब देखोगे आप तो ये जो है ये इसको आइडियल टाइम से कंपेयर करते हैं। और ये जो है आपका ये जो लेफ्ट साइड में आप 0, 5, 10, 15, 20 देख रहे हैं, ये दीज आर स्टोरी पॉइंट्स एंड दिस इज नंबर ऑफ डेज 1, 2, 3, 4। स्प्रिंट में मान लीजिए 7 डेज का स्प्रिंट है इनका, तो 7 डेज के अकॉर्डिंग इसको दिखाया हुआ है। तो ये वर्टिकल एक्सेस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। वर्टिकल एक्सेस में आपको स्टोरी पॉइंट्स दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में नंबर ऑफ डेज इन द स्प्रिंट्स दिखा रहे हैं। तो आपके 30 स्टोरी पॉइंट आपने 7 डेज में खत्म किए, विच इज़ आइडियल सिनारियो। अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे आपका ये आगे गया तो मतलब आप थोड़ा सा स्प्रिंट के आगे चल रहे हैं, विच इज़ ओके, लेकिन आप नीचे आ गए, आप आइडियल टाइम से बिलो चले गए, तो मतलब आपका टाइम थोड़ा सा लैग हो रहा है। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, या कहीं आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए भी ये चार्ट देखा जाता है कि कहीं, क्योंकि आपका स्क्रम मास्टर या प्रोडक्ट ओनर पूछेगा कि भाई क्या बात हो गई, ये इसका फ्लो नीचे क्यों जा रहा है, जब आप इन प्रोग्रेस, डन या जो भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग दिखेगा उनको, तो वो पूछेंगे और आपको हेल्प करने की भी रेडी करेंगे, क्योंकि अजाइल इज मेनली फॉर हेल्पिंग आउट। तो ये हो गया आपका बर्न डाउन चार्ट दोस्तों। ये जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा ये इस टाइप से। कई जगह ये भी हो रहा है कि काम एकदम ही नहीं हुआ है, फिर बाद में होना चालू हुआ है, फिर बिल्कुल नीचे चला गया। तो ये इस टाइप से आपको ट्रैक करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। लेकिन बर्न अप चार्ट क्या होता है, सॉरी दोस्तों, टोटल स्कोप को इंडिपेंडेंटली फ्रॉम टोटल वर्क डन, ट्रैक द टोटल स्कोप इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द टोटल वर्क डन। ये स्कोप को आइडेंटिफाई करता है जितना काम किया है उस हिसाब से, और ये मैनेज करता है
बेटर प्रोग्रेस देखने के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ स्कोप, कि भाई आपका ये इतना काम इतने स्प्रिंट्स में कंप्लीट कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे किया। आपका जो हमने थर्ड देखा था वो हो गया आपका वेलोसिटी चार्ट। ट्रैक्स द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड फ्रॉम स्प्रिंट टू स्प्रिंट। मान लीजिए आपने ये आपका जो रहेगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वो किस टाइप से रहेगा कि आपका जो कंप्लीट स्कोप है, मान लीजिए ये स्टोरी पॉइंट्स हैं, कितनी स्टोरी पॉइंट्स आप, ये वाई एक्सेस जो रहेगा वो स्टोरी पॉइंट्स रहेगा, और ये आपका एक्स एक्सेस रहेगा वो स्प्रिंट रहेंगे। स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, स्प्रिंट 4, स्प्रिंट 5, इस टाइप से। मैं अंदर जाके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हर स्प्रिंट में, जैसे अपन ने रिटेल का प्रोजेक्ट किया था, तो ये स्टोरी पॉइंट्स हो गए, ये स्प्रिंट्स हो गए। तो आपने स्प्रिंट 2 में अपन ने 36 स्टोरी पॉइंट्स लिए थे, स्प्रिंट 3 में भी अपन ने कंसिस्टेंसी दिखाई थी, स्प्रिंट 4 में अपन थोड़ा डाउन हो गए थे, स्प्रिंट 5 में अपन ने 40 कर लिया था, स्प्रिंट 6। तो ये क्या करता है, ये आपके मैनेजमेंट और आपको टीम को, स्क्रम मास्टर को, प्रोडक्ट ओनर को बताता है कि भाई आपकी वेलोसिटी क्या बेटर है, उसका एवरेज क्या बेस्ट है, उस उतने ही लेना चाहिए, ओवर कमिट या बिलो रेंज नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका वेलोसिटी चार्ट हो गया। इसी टाइप से अगर मैं आपको बर्न डाउन चार्ट दिखाऊं तो आप इसमें बेसिक डिफरेंस देखिए दोस्तों। जब आप बर्न डाउन चार्ट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप हर स्प्रिंट का बर्न डाउन चार्ट खोल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे ये है। स्प्रिंट 4 का खोलते हैं मान लीजिए, तो स्प्रिंट 4 में शायद हमने नहीं डाला है ठीक से। स्प्रिंट 3 का खोलते हैं। हाँ, तो देखिए स्प्रिंट 3 में हमने 36 स्टोरी पॉइंट ली थी और उसको विद इन 2 वीक्स हमने फिनिश किया था। तो ये आपको दिख रहा है स्प्रिंट्स, राइट। ये बर्न डाउन चार्ट है, ध्यान से देखिए दोस्तों। दूसरा होता है बर्न अप चार्ट। इसमें आपको कहीं स्प्रिंट वो अपना स्कोप क्या है ये देखिए आप। 25 जुलाई से 14 नवंबर, मतलब ये पूरे रिलीज का स्कोप है और आपने क्या क्या काम खत्म किया है, ये उसके बेसिस पे है। अब आप देखेंगे स्प्रिंट 3 अगर देखेंगे तो उसके बारे में भी दिखाएगा ये, लेकिन आपको अगर प्रॉपर पूरा स्कोप देखना है, वर्क स्कोप, तो ये आपको पूरा स्कोप दिखाने के काम आता है। और सारे स्प्रिंट्स का देखना है तो स्प्रिंट 8 में आ गया। तो इसमें आपको यहाँ से दिखाएगा कि ओके इतना काम आपका कंप्लीट हो चुका है इस टाइम पे। इशू काउंट, ये सारी चीज़ें आपको बर्न डाउन में नहीं मिलेंगी। जिस टाइप से ये स्टोरी पॉइंट्स के अंदर आपको ओरिजिनल टाइम एस्टिमेट और ये सब दिया है, ये आपको बर्न डाउन में नहीं मिलेगा। तो ये मेन चीज़ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ जाना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बर्न डाउन चार्ट और बर्न अप चार्ट में क्या अंतर है। बर्न डाउन चार्ट में हम कितना काम बचा है और उसको कितना काम हमको कंप्लीट करना है, हाउ मच वर्क इज़ रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड, ये बताता है बर्न डाउन। और बर्न अप बताता है कि हाउ मच वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो दोस्तों ये हो गया हमारे मेन डिफरेंसेस। और मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको इससे रिलेटेड भी अभी भी कुछ क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं बर्न डाउन चार्ट, बर्न अप चार्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ लिखिए, मैं उसको आंसर दूंगा। और मैं सोच रहा था कि साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं शायद उसको आंसर करूंगा, तो मतलब फ्रेंड्स के लिए बेटर रहेगा जो भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो लेट मी टेक एक कमेंट मेरे को दिखा था, हम कमेंट्स में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अगर कुछ स्पेसिफिक कमेंट है तो वो भी ले सकते हैं। आई थिंक स्पाइक्स वाले प्रोजेक्ट जो लास्ट मैंने वीडियो डाला था। हाँ जी सर, मुझे दो डाउट हैं, प्लीज़ क्लियर करें। मिस आई थिंक ब्लूम कोई है। स्टोरी पॉइंट्स इन बर्न डाउन चार्ट कैसे एनालाइज करें, प्लीज़ एक्सप्लेन बर्न डाउन चार्ट्स। एंड अगर हम स्टोरी पॉइंट्स को एज यूनिट लेते हैं तो बर्न डाउन में अगेंस्ट टाइम क्यों कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैंने जैसे कि ये समझाया, बर्न डाउन चार्ट बेसिकली स्टोरी पॉइंट्स और हमारे नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे होता है। आप हर डेली बेसिस पे कितना आपने जितने भी यूज़र स्टोरीज लिए थे वो सारे कितने ख़त्म कर लिए हैं,
उसमें कैसी प्रोग्रेस चल रही है, ये देखने के लिए डेली बेसिस पे आपका बर्न डाउन चार्ट होता है, कितना काम हमारा बचा है ख़त्म होने के लिए। तो वो हमारे को प्रोग्रेस देखने के लिए बर्न डाउन चार्ट होता है। ये स्प्रिंट बेसिस पे होता है ब्लूम जी। दूसरा, जब एक स्टोरी हम करंट स्प्रिंट में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट स्प्रिंट में उसको कैसे मूव करें और उसका स्टोरी पॉइंट पे कैसे असर करेगा, प्लीज़ बताइए। तो मैंने ये पहले भी हाईलाइट किया है कि अगर आपका कोई काम है जो कि आप एक स्प्रिंट में ले रहे हैं, कोई यूज़र स्टोरी है, या तो उस यूज़र स्टोरी को आपने कुछ स्टोरी पॉइंट्स दिए होंगे जैसे 8, 11, 15, 13 जो भी है, और अगर उसको नहीं ख़त्म हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको पूरी की पूरी स्टोरी को आपको नेक्स्ट स्प्रिंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको जो स्प्रिंट 1 में मान लीजिए आपका काम चल रहा है, आप स्प्रिंट 2 में उसको शिफ्ट कर दीजिए और पूरे के पूरे स्टोरी पॉइंट्स आपके उतने ही रहेंगे। मतलब आपका स्कोप नेक्स्ट यूजर उसमें बढ़ गया है, जिसके कारण आप प्रोडक्ट बैकलॉग से और कुछ नहीं ले सकते। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम जो भी करें पूरी तरह से कंप्लीट करें और ओवर कमिट ना करें, जिसके कारण हमको ये शिफ्टिंग की दिक्कत ना हो। पहले तो हमको हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो भी स्प्रिंट में काम है वो इस टाइप से ट्रैक करें आप कि अगले स्प्रिंट में ना जाए। अगर किसी कारणवश जाता भी है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई इमरजेंसी लीव पे चला गया, कुछ हो गया, तो फिर आपको वो पूरा का पूरा यूज़र स्टोरी ही मूव करना चाहिए नेक्स्ट स्प्रिंट में, ना कि कुछ पार्ट उसका। वो अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप सिर्फ वो सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट का मैं इसमें रख लेता हूँ, टेस्टिंग का उसमें पास कर देता हूँ, वो अच्छा तरीका नहीं है। आपको पूरी यूज़र स्टोरी लेनी चाहिए उसको और शिफ्ट करना चाहिए। तो ब्लूम जी ये चीज़ है, आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी के कमेंट्स हम बाद में लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होपफुली बर्न डाउन बर्न अप आपको क्लियर हुआ होगा और आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों।